देखने वाले हैं फेडरलिज्म में लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। बेसिकली लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, देखो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लिंग्विस्टिक स्टेट्स, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर रखा है। हाँ ऐसा है भी, क्योंकि आप देखोगे तो सदर्न इंडिया में जितने भी आपके ज़्यादातर स्टेट्स में इंग्लिश मोस्टली बोली जाती है। तमिलनाडु में मोस्टली लोग तमिल बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि लैंग्वेज पॉलिसी, हम जो लैंग्वेज पॉलिसी में बेसिकली बात करते हैं वो हम ये बात करते हैं कि क्या हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज है और क्या हमारी ऑफिशियल कोई लैंग्वेज है, और अगर है तो क्या है, और उसके ऊपर क्या क्या लॉज, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, इसमें गिनके से 5 पॉइंट्स हैं और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। तो लैंग्वेज, हमारे पास कोई नेशनल लैंग्वेज है या नहीं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं मेंशन है। हम ये बात अलग है कि हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम ये छोटे मैसेज लिख के आते थे जब हम 3rd 4th क्लास में होते थे, तो हम हमेशा लिखते थे हिंदी हमारी मातृभाषा, बट ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑल्दो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस इन विच यू आर डूइंग योर ऑफिशियल वर्क्स। बेसिकली जो सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं वो इन्हीं लैंग्वेजेस में होते हैं। तो अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हमारे इंडिया में इसको दर्जा दिया गया है एक तो हिंदी को और एक इंग्लिश को। इसीलिए आप देखते होंगे जैसे सीबीएसई का जो पेपर आता है, आप भले उसे लिखते इंग्लिश में हो, बट वो जो पेपर आता है दैट इज बोथ ऑन इंग्लिश एंड हिंदी। एक साइड इंग्लिश में लिखा रहता है वही चीज़, एक साइड वही चीज़ हिंदी में लिखी रहती है। ठीक है, तो सारा ऑफिशियल काम जो है हिंदी या इंग्लिश में, दो में से किसी एक लैंग्वेज में होगा। अब देखो हिंदी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 40% ऑफ द जनता बोल रही है। हिंदी कौन बोला है? 40% ऑफ द जनता। तो बाकी 60% का क्या? तो बिसाइड हिंदी, अब यहाँ पे एक मैंने लाइन बोली है बिसाइड हिंदी, ये जो क्लॉज है बेसिकली बिसाइड हिंदी बोलने का, ये है कि हिंदी को छोड़ के हमारी 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है जो हमारे 8th शेड्यूल्ड में लिखी। 21। आप हिंदी या इंग्लिश, आइदर यू कैन ऑप्ट हिंदी, आइदर यू कैन ऑप्ट इंग्लिश फॉर योर ऑफिशियल वर्क, है ना। लेकिन बिसाइड हिंदी हमारे पास 21 अदर लैंग्वेजेस भी हैं इन विच यू विल डू योर ऑफिशियल वर्क। ठीक है, आप अपने ऑफिशियल वर्क को इन लैंग्वेजेस में कर सकते हो, और हर एक की स्टेट की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट चाहे उस हिसाब से जो मतलब पॉपुलेशन में ज़्यादा लैंग्वेज बोली जा रही है उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वो डिक्लेयर कर देते हैं ऑफ द स्टेट। बट जो पूरे कंट्री वाइज होती है तो उसमें हिंदी या इंग्लिश होता है। बट अगर आप अपना कोई काम कराना चाह रहे हो तो वो आप आइदर किसी भी 21 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग हिंदी आप करा सकते हो। तो बिसाइड हिंदी देयर आर 21 languages which are mentioned in the 8th schedule of Constitution। ये बिसाइड हिंदी लिख के आओगे तो ज़्यादा ठीक है। अगर आपको बिसाइड हिंदी नहीं लिखनी है तो देयर आर 22 लैंग्वेजेस, फिर आप 22 लिखोगे वहाँ पे, 21 नहीं लिख के आओगे। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये है पहला कि नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज आप हिंदी या इंग्लिश दोनों हैं, लेकिन आप यहाँ पे पहले हिंदी की बात करी जा रही है, यहाँ पे आपके उसमें इंग्लिश की पहले बात नहीं करी जा रही है। इंग्लिश की आपकी सेकंड पैरा में आपकी बात हो रही है कि हिंदी पहले 40% ऑफ द जनता बोल रही है, उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है।
बिसाइड हिंदी यहाँ पे 21 अदर लैंग्वेजेस भी हैं जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये कुछ 4 पॉइंट हो गए। जो लास्ट एक पॉइंट है ना वो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट के 2 पॉइंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की बात करी जा रही है। तो बेसिकली 1965 में इंग्लिश को स्टॉप कर दिया था ऑफ बीइंग अ ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज की पदवी से उसको एक तरीके से हटा दिया गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। बट हमने अभी अभी पढ़ा कि हिंदी इज ओनली लैंग्वेज ऑफ 40% ऑफ द जनता, तो बाकी 60% का क्या? तो तमिलनाडु में जैसे कि ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं, ज़्यादातर लोग तमिल बोलते हैं, तो इंग्लिश भी बोलते हैं ना ज़्यादातर लोग, तो वो जो है यहाँ पे मूवमेंट करने लगे। तो यहाँ पे नाम आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु वाले मूवमेंट करने लग गए और ये मूवमेंट इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया कि हमें अगेन इंग्लिश, अब हमने क्या किया, अब आप ये बोल सकते हो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को हमने एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ये है, पहला पॉइंट आप ये लिखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं मेंशन्ड है। फिर सेकंड में आप ये लिखो कि हमारी ऑफिशियल, हमारी जो मदर टंग है, 40% ऑफ द जनता हिंदी बोल रही है, तो ऑफिशियल काम ज़्यादातर हिंदी में हो रहा है। हिंदी के अलावा भी 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, मतलब 8th शेड्यूल में लिखी गई हैं वो लैंग्वेजेस, आप उनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। उसमें इंग्लिश का रोल फिर आप लिखोगे कि when the use of English is stopped as official language in 1965, तमिलनाडु में वायलेंट मूवमेंट होने लग गए थे रिगार्डिंग दिस, और वो वायलेंट हो गए थे, इस वजह से फिर यूज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज स्टार्टेड। तो इस तरीके से ये पूरा लैंग्वेज पॉलिसी में 5 पॉइंट्स आपके इजीली फ्रेम हो जाते हैं, और ये 5 मार्क में ही आते हैं। 5 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है, और इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि हिंदी कितने लोग बोलते हैं, कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, कौन से शेड्यूल्ड में लिखा गया। ये तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन से शेड्यूल्ड में लिखा गया है। ये यूनिट टेस्ट्स में आ सकता है, MCQs में, कि कौन से शेड्यूल में लिखा गया है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।